गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो आपको बताता है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओके। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हम निकालते हैं किसी बिटवीन द टू टाइम इंटरवल, तो जो एरिया बताता है वो क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताता है बिटवीन द टू टाइम इंटरवल, कि कितना पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ओके। तो अभी सबसे पहले तो आज हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं और उस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाद आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट बच चुका है, वो हम कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम देख लेते हैं आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की क्या प्रॉब्लम आपको दी गई। तो दिया गया है आपको कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम ए हाइट कैपिटल H एज शोन। तो सपोज कर लीजिए कि कोई हाइट कैपिटल H है और वो आपको डायग्राम में दी गई है, वहां से कोई बॉल ड्रॉप की गई है आपकी। ओके। ड्रॉप की गई है तो आप बोल सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की होगी वो क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो यहां से कोई बॉल H हाइट से ड्रॉप कर दी गई, तो क्या दिया गया है उसके बाद, इट कोलाइड इलास्टिकली विद द फ्लोर। ओके। तो ये क्या है, जो फ्लोर जहां पे टकराती है वहां पे इलास्टिकली ये उसको टकराती है और उसके बाद रिबाउंड होती है सेम, रिबाउंड विद द सेम हाइट। तो क्या होता है कि ये बॉल यहाँ पे आपको सी बात नीचे आएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इस फ्लोर को स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये ऊपर फिर से उछलेगी और जो उछलेगी वो क्या बता रखा है, वो सेम हाइट पे वापस आती है उछलने के बाद। तो जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी ही हाइट ये वापस जाती है आपकी। ओके। वापस यहीं तक उछलती है। आपको निकालना क्या है, ड्रा द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द बॉल मोशन टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है वो पॉजिटिव लेनी है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको सी बात है वो आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ये कंसिडर करते हुए आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो बॉल का है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके। तो अभी बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है कि नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g, और ये जो मोशन होता है ये आपका कुछ किस टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन का केस होता है। आपने इक्वेशन भी मैंने आपको बताई थी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो आपका v होता है वो क्या होता है, u प्लस at, एक ही जगह g आ जाता है, g की वैल्यू आपकी 9.8 होती है। इसी तरह से डिस्टेंस वाली इक्वेशन में भी आप एक ही जगह g यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने t इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये नीचे आया, इसकी स्पीड इसकी स्पीड ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद इसने स्ट्राइक किया। तो अगर मैं बेटा इक्वेशन की बात करूं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। तो अगर मैं वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल पर निकालूं डाउनवर्ड मोशन के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी बेटा, u प्लस at, और v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा, g है, और t। तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, g इंटू टी होगी। अभी बेटा आपको सीधे सीधे दिख गया होगा ये इक्वेशन में कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, आपकी स्ट्रेट अवे आपकी इंक्रीज हो रही है। जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट अवे आपकी इंक्रीज हो रही है, और ये किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx से कंपेयर करें तो y की वैल्यू v है, यहाँ पे m की वैल्यू g है जो कांस्टेंट है, और x की वैल्यू टाइम है। ठीक है। और आपकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, अगर t इक्वल टू 0 से t पे देखें तो वो भी क्या है आपकी डाउनवर्ड है, तो ये वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो बेटा अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूँ, राइट साइड में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो सपोज कर लीजिए ये हमारी वेलोसिटी की कर्व है और ये टाइम की कर्व है। तो स्टार्टिंग में जो 0 से t टाइम है, इस पे क्या होगा बेटा, वेलोसिटी स्टार्टिंग की 0 है तो यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद कॉन्स्टेंटली आप इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कॉन्स्टेंटली रेट से इंक्रीज होगी, y इक्वल टू mx। तो कुछ इस तरह से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे जो डाउनवर्ड पॉइंट पे पूछेगी वहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा,
वहां पे आपकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो वहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, वी मैक्स आप बोल सकते हैं उसको, उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैं आपको बस सीधा बोल रहा हूं वो क्या होगी, वी मैक्स होगी लेफ्ट से, यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद जैसे ही यहां पे स्ट्राइक की, उसके बाद बेटा क्या किया, ये ऊपर की तरफ उछलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि सेम हाइट पे उछलती है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, सेम हाइट पे तभी उछलती है जब इसकी वेलोसिटी जो यहाँ पे थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही इसको स्ट्राइक की, सपोज कर लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी वी मैक्स है, तो अगर इसको सेम हाइट पे उछलना है तो अभी क्या होगा बेटा, इसकी डैश थोड़ी देर बाद जैसे स्ट्राइक होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, और जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी वी मैक्स के इक्वली, तभी ये एच हाइट पे जा सकती है। ओके, तो आपको एक मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बताई थी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल में नीचे से 100 मीटर पर सेकंड पे फेंका, वो ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट के बाद वो फिर से नीचे आता है, तो जब वो नीचे आता है तो बेटा उसकी हाइट क्या रहती है, 100 मीटर पर सेकंड ही रहती है। तो इसका मतलब अगर सेम हाइट दे रखी है आपको, तो यहाँ से नीचे आने में जितनी स्पीड होगी नीचे आने के बाद, और अगर इसको सेम हाइट पे ऊपर पहुंचना है तो यहाँ से जो हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे वो दोनों क्या होगा, आपका सेम होगा। ओके, तो अभी बेटा ये नीचे की तरफ है, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे स्ट्राइक होने से पहले जस्ट नीचे की तरफ है वी मैक्स, और जैसे ही स्ट्राइक होगा उसके बाद ये जो वेलोसिटी आएगी आपकी वो क्या होगी बेटा, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, और वो है वी मैक्स की होगी वो आपकी। तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको सी बात है, आपको अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद सडनली ये वी मैक्स है, तो उसके बाद जैसे ही इससे थोड़ा सा टाइम इंक्रीज होगा टी टाइम से, वैसे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, प्लस वी मैक्स हो जाएगी, सॉरी माइनस वी मैक्स हो जाएगी, माइनस वी मैक्स। अगेन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, आप वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, जो वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जाएगी। ये भी क्या, किसका केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। तो आपकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से कम होती हुई चली जाएगी, आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी, ठीक है। तो ऊपर ये चला जाएगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे बेटा, कांस्टेंट रेट से इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो इसका मतलब कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, टी इज इक्वल टू लक्ष्य। अगर मैं इसको टी टाइम बोल रहा हूं तो ये आपका टाइम क्या होगा, 2t टाइम होगा। ओके, तो ये आपका आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट। ओके, अगर आपको वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से। तो वी मैक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा वो आपकी आ जाएगी √2gh आ जाएगी वी मैक्स की वैल्यू। ओके, तो आपको अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कि जो वी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इनिशियल वैल्यूटी यहाँ पे 0 है, और वी मैक्स की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2gh, ये वी मैक्स की वैल्यू आएगी। ओके, सिमिलरली इस टाइम की भी अगर वैल्यू निकालनी है, इस टी टाइम की, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आपको दे रखा है, इनिशियल टाइम आपका 0 है, तो डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जो आपका वैल्यू आ जाएगी वो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस h है आपका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2h/g √ओवर, ठीक है। तो ये जो t की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये बेटा आएगी आपकी क्या, 2h/g। ओके, तो यहाँ पे तो आपको मैंने रैंडमली जो वैल्यू है वो t और 2t मान के चल रही है। आप अगर निकालना चाहिए वैल्यू, आप सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो वी मैक्स की आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं √2gh, और इस टाइम की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं √2h/g। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। तो इसके बाद बेटा हम देखेंगे क्या, आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। ये प्रॉब्लम मैं अभी रब कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।